हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? मैं जावेद खान बोल रहा हूँ, इधर जदोई जिला मुजफ्फरगढ़ से। जी मेरी जान, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुजफ्फरगढ़ में किन्नू की काश्त यानी कि कामयाब है, किस तरह से मैं करना चाह रहा था। हाँ देखें, मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल कामयाब है, होगी इंशाल्लाह। ठीक है। और पहले लोगों ने बागात नहीं लगाए हुए सिट्रस के? सिट्रस के बागात है, एक बाग मैंने देखा है, लेकिन वो बकौल उनके कि जी उसकी इसकी उम्र कम है किन्नू की। किसकी? हमारे किन्नू की यानी कि किन्नू के पौधे की लाइफ कम है। अच्छा। तो वो कहते हैं जो हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में सूखने लग जाता है। सूखने लग जाए नहीं, अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो मेरी जान इसकी लंबी उम्र हो सकती है, होगी इंशाल्लाह ताला, अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए। और इसके लिए मैं हमेशा से इसका एक बताता हूँ, हमेशा से ये पूरा कैलेंडर में कि इस महीने क्या करना है, इस महीने क्या करना है, ये सारा कुछ। लेकिन बेहतर ये है कि आप थोड़े लगा के ना किन्नो वो देख लें। और मेरा आइडिया है कि अगर आप उसमें लगाएं, ये मीठे नहीं होते, स्वीट लाइम, मीठा जिसका रस निकलता है और बड़ा ही फायदेमंद चीज है। ठीक है, वो लगा लें। लीमू लगाएं, लीमू की अकसाम है, और ख़ास तौर पे मैक्सिकन लीमू, उसका लगाएं बाग। और किन्नों का भी आप लगा सकते हैं, और माल्टों के बहुत सारी किस्में हैं, उनके वो लगाएं। लेकिन ज़्यादा आपके यहाँ चूंकि शिद्दत होती है ना मौसम की, और मौसम की शिद्दत की वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्वीट लाइम जो है या मीठा, उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, कुव्वत मदाफियत होती है, तो वो ज्यादा देर तक चलेगा। इसी तरह आप मैक्सिकन लीमू, उसका बाग लगाएं, और कुछ किन्नों का भी लगाएं। ठीक है। हाँ, किन्नू मैं यही कहना ये चाह रहा था, हमारे इलाके में किन्नू एक आदमी ने लगाया हुआ है, वो चल रहा है, लेकिन वो यानी कि 12 को 15 साल कहते हैं इसकी उम्र होती है, उसके बाद ये सूख जाता है। तो यार 12-15 साल कौन सा, वो अगर सही उनको देखभाल की जाए तो 12-15 साल से ज्यादा भी हैं, 10 साल से ज्यादा, 12 साल ज्यादा, ये तो हैं वो आप। लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको और भी बताता रहता हूं कि उनके अंदर आपने, अब तो लोग हाई डेंसिटी पे चले गए हैं, ज्यादा जो हैं वो पौधे लगाते हैं बीच में, फिर बाद में आप दूसरे उनको रिप्लेस भी करते रहते हैं। नए बाग में ताजा जो होते हैं ना जो पौधे, वो भी उसके अंदर वो भी लगाते रहते हैं। ठीक है ना? जी जी। हाँ, एक हाई डेंसिटी पे कितने में उसमें लगाना चाहिए, एकड़ में कितने पौधे होने चाहिए? ये मेरी जान, मैंने, अगर आप प्रोग्राम देखेंगे ना, तो ये इस पे मैं अब ये करने लगा हूं कि बजाय इसके कि मैं आपको पौधों का 1 एकड़ में बताऊं, आम तौर पे 1 एकड़ में जो है आप देख लें, अगर फुट 15 बाई ये 20 फुट का फासला रखते हैं, फर्ज करें 15 फुट बाई 20 फुट का फासला रखते हैं, तो 1 एकड़ में 145 पौधे लगते हैं। ठीक है। और ये पौधों का जो होता है ना, ये एक पहले तो रकबे का आप 198 ज़रब 220, ये कोई हो जाता है 43,560 मुरब्बा फुट, ये जमीन में बनती है। फिर उसको तकसीम हम कर लेते हैं किसके साथ, जो फासला रखना है 15 बाई 20 है, वो इसको 43,560 तकसीम उसको कर दिया 15 ज़रबे 20। ठीक है,
और बराबर करेंगे तो 145 हो जाएंगे। तो इस तरह आप ज्यादा आप दे, लेकिन असल में बुनियादी जो चीजें हैं ना वो ये है कि जो कतारें होती हैं उनका रुख जो है वो देखना होता है, वो हमेशा शमाल जनूब का ये रखते हैं, समझ गए। और कतारों का फासला आप भले अभी हाई डेंसिटी पे ना जाएं, आप अभी ये नर्सरीज वाले तो अपनी नर्सरी उन्होंने पौधे बेचने होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि जी ये लगाएं। आप अभी फिलहाल तजर्बाती तौर पे या इस तरह करें, बेहतर है कि 20 फुट कतारों का अंदरूनी या दरमियानी फासला रखें, ठीक है ना। तो और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह करके और 15 बाई पौधे से पौधे का 15 फुट रख लें। अच्छा 15 बाई 20 ऐसे। हाँ का फासला 20 और 15 पौधे से पौधे का 15, पौधे से 15, कतार से कतार का फासला आप 20 फुट तक। बीच में ट्रैक्टर वगैरह भी चलाना है और भी चीजें करनी है। शुरू में तो नहीं ना फ्रूट देता, तो शुरू में आपने और चीजें भी आपने ग्रो करनी होती हैं। बाद में भी मैं कराता हूं, जब ये फल देते भी हैं ना तो फिर भी मैं इनमें इंटरक्रॉपिंग कराता हूं, और ताकि फायदेमंद हो किसान के लिए। और लेकिन उसमें जो फल दे रहे होते हैं उनमें मैं हमेशा बरसीम वगैरह या ये चारा ये नहीं लगवाता उनको। मैं कहता हूं कि नहीं प्लीज ये नहीं लगाना, क्योंकि जिसमें ज्यादा पानी दिया जाता है वो फसलें नहीं लगाते बीच में, ठीक है। वो नहीं तो तबाह खराब हो जाता है, मर जाते हैं पौधे। और 15 में वो जो लगाते हैं हाई डेंसिटी, हाँ वो अपना इसी तरह आप लगा लें ना, अंदाजा लगाते जाए कि कितने कितने भाई कितने में तकसीम करते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा कि कितने भाई कितने। लेकिन ये है कि हाँ एक पौधे 15 फुट और लाइन टू लाइन 15 फुट, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा। लेकिन नॉर्मली ये किया जाता है कतार से कतार का 20 फुट। और ये सिट्रस वालों का पुराना सेट एक समझे असूल है। लेकिन आप तजर्बे नए नए करते हैं लोग, यार करें आप बिस्मिल्लाह 15 बाई 15 कर लें। अच्छा वो असल में मैं ये कुछ इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि मैंने देखा बन्नू शहीद का कोई है फार्म, किसी वो नेट पे लगे हुए हैं उनकी वीडियो जी, तो वो कह रहे हैं कि वो 15 बाई 15 पे आप लगाए। हाँ। और वो कामयाब है, उससे कम ना लगाए, उससे ज्यादा भी फिर वो लो डेंसिटी में आ जाता है। 15 बाई 15 ठीक है, बिल्कुल सही है, सही कहते हैं, 15 बाई 15 करें, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। अच्छा कोई मसला नहीं है। और ये जो सीडलेस लेमन का कह रहे हैं आजकल, कोई मलेशियन है, कोई पता मुख्तलिफ है, वो आपको देखें, मेरी बात सुने, हमारा अपने जो लोकल है सालू सत्याना है। अच्छा। सालू सत्याना जो है वो सीडलेस है। अच्छा। और ये नवंबर में पक जाता है। अच्छा। और एक पौधा जो है 350 इस पे आपको सालू सत्याना पे माल्टे लगेंगे, मिलेंगे। और 350 है एक पौधे पे। अच्छा। और इसी तरह और है फ्लोरिडा का जो हेमलन है, हेमलन का आपको ये को 500 पौधे एक पौधे पे 500 भी फल एवरेज देखा गया है उसमें। और सकरी माल्टा जो मीठा होता है बड़ा, जिसको शकरी कहते हैं या शुक्कर कहते हैं अरबी में, मीठे को ये जो शुगर नहीं होती, शुक्कर कहते हैं, मीठा मिठास होती है उसमें और मीठी होती है। और ये एसिडलेस हम इसको कहते हैं कि इसमें तेजाबियत बहुत कम होती है। सुकरी माल्टा जो है वो भी 500 का फल देता है एक पौधा। अच्छा। और ब्लड रेड 400 देता है, उसकी औसत पैदावार कम होती है ब्लड रेड की। और ब्लड रेड जो है 400 उस पे भी देखा गया है। एक रूबी रेड
रूबी रेड जो है वो भी 500 फल एक पौधे पे वो है। तो ये तो मेरी जान, जो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मौसमी लगाएं उसके थोड़े होते हैं, लेकिन मौसमी की क्या ही बात है, वो 350 मौसमियां लगती हैं एक दरख्त पे जब जोबन में सही होता है। और इसी तरह पाइन एप्पल है वो 500, और ये एक अलग किस्म है उसमें, लेकिन ये थोड़ा तुर्श होता है, इसमें 500 लगते हैं एक दरख्त पे। फ्रूट कह रहे हैं, पाइनएप्पल कह रहे हैं? नहीं नहीं ये पाइन एप्पल ये भी माल्टे की किस्म है। अच्छा, किस्म है कोई? ये इसी तरह है, आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा पपाया पे, पपीता की काश्त, और पपीता पे जब मैं उनको किस्में बता रहा हूं ना, तो एक जब मैंने किस्म बताई ना, कि मैंने कहा यार इस पपीते की किस्म का नाम है स्ट्रॉबेरी पपीता। स्ट्रॉबेरी तो लहदा फ्रूट है ना, लेकिन वो रेड सा होता है अंदर से पपीते का, और बड़ी ही मिठास होती है उसको, बड़ा मीठा, जैसे सुक्री है ना माल्टा, इसी तरह का वो है। और इसी तरह ये मौसमी भी बड़ा मीठा होता है, इसमें भी तुर। और इसका आप तादाद बता रहे हैं, इनके वेट का कोई आपको आइडिया है? वेट कितना, एक जिस तरह 350 आपने बताए हैं, 400 बताए हैं, उसके मौसमी के मुगालिबन बताए हैं 400। ये नहीं, मैंने आपको बताया है मौसमी में जो लगाते हैं उसकी एवरेज है 350 जो फल लगते हैं उस पे। मैं आपको अगर कहेंगे तो इस पे आप अलग, वैसे तो मेरे प्रोग्राम आप जब देखेंगे उसमें मैंने सारी अक़साम दे रखी हैं, लेकिन आपके लिए फर्दर एक नया प्रोग्राम कर दूंगा जिसमें इनकी 16 किस्में हैं, और 16 किस्मों की उनके करैक्टर दे दूंगा, अगर आपको ज्यादा पसंद फरमाएं अगर आप। क्योंकि मैं तो इल्म बांटने वाला बंदा हूं ना, जो मेरे पास इल्म है वो आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने आपकी 2 वीडियो देखी है, सारी देखें, 5750। अभी मुझे एक लेटर आया है और लोग दुनिया मुबारकबाद दे रही हैं, क्योंकि दुनिया में पहला रिकॉर्ड हुआ है ना, दुनिया में पाकिस्तानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिसका दुनिया पूरी में सबसे ज्यादा वीडियो प्रोग्राम्स हैं, वो डॉक्टर अशरफ साहबजादा है, जिससे आप बात कर रहे हैं। फकीर आदमी हूं, तो मेरी बात सुन ले, दुआओं में आपने याद रखना है, और जो प्रोग्राम आप चाहेंगे उस तरह का और कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह जिंदगी होनी चाहिए। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये आप किस तरह हर एक चीज आप इस तरह करें ना, मेरी यार सुन लेना पहले, आपका इसम शरीफ क्या है? जावेद इकबाल साहब, आप हैं जतोई के। जतोई आप पहले जाएंगे मुजफ्फरगढ़ के पास, उनसे पूछेंगे जतोई के आगे गोठ भी होगा कोई, गोठ, आप उसका नाम भी होगा, वो उसका नाम पूछेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, समझ गए। और वहां जब गोठ में पहुंचेंगे वहां पता चलेगा कि जावेद नामी और भी हैं, तो आपका अगर वालिद साहब का पता का होगा कि फलां का बेटा है या फलां ये जो है उनकी जात, आजकल ये भी होता है ना कि किस जात से क्या है, वो बलोच हैं, जट हैं, राई हैं, कौन से हैं, तो वो फिर आपके घर फौरन पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपने जो चैनल है वो है डॉक्टर अशरफ साहबजादा, नाम रखें याद, अशरफ साहबजादा चैनल पे जब वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साइड पे एक और भी लिखा हुआ है डॉक्टर अशरफ साहबजादा अदर चैनल, वो उसमें अशरफ साहबजादा का अदर चैनल भी है, उसमें थोड़ी प्रोग्राम है, उसमें 612 प्रोग्राम है, और इसमें जो है वो 5000 से ज्यादा हो गए हुए हैं। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि रात को मैंने जो आखिरी अगर प्रोग्राम देखेंगे वो है उसका गालिबन इंडिया वाला, जो बरेली का बंदा रात के 2 बजे कॉल कर रहे हैं, तो उनको जो मैंने सवालों का जवाब दिया है
रात के 2-2:30 बज गए थे, तो मैंने सुबह वो प्रोग्राम उसको अपलोड कर दिया है। अभी मेरे 25-30 प्रोग्राम और हो गए हैं, आज सुबह से लगा हुआ हूं। अभी मैं थोड़ा सा वक्फा लिया था, अभी नमाज पढ़ी है असर की, और अभी मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो यार लोगों को के प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं सॉल्व कर दूं, तो मैं अभी ले रहा हूं। अभी इसके बाद मैं बंद करने लगा हूं, फिर मगरिब की अजान होने वाली है, ठीक है ना। तो हमारे इस्लामाबाद में तो मैं नमाज पढ़ूंगा, रात को फिर आऊंगा। वो यूरोप के लिए तो मैंने कर दिया, और रात को इमरजेंसी कॉल्स के लिए मैं रात के 11 से 1 बजे तक इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो वो फिर लोगों की इमरजेंसी कॉल्स लूंगा, या अमेरिका या कनाडा जो उधर के लोग हैं वो करेंगे। तो ये है कि अशरफ साहबजादा चैनल पे जाएंगे, उसमें एक लिखा होगा प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको बागात फ्रूट्स लिखेंगे, फ्रूट्स डॉक्टर अशरफ साहबजादा, सारा वो निकल आएगा, और उसमें फ्रूट्स के ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आएंगे। अगर आपने फर्ज कर लो चारा जात है, फॉडर है, उसमें गुआरा है, गुआरा लिखेंगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा, गुआरा पे आ जाएगा। अगर आपने आप आजकल बड़े आपके जतोई और मुजफ्फरगढ़ से कॉल्स आ रही हैं, डॉक्टर साहब हमने वो लगाना है, ये नहीं होती मूंग, मूंग के बारे में, तो आप मूंग लिखेंगे आगे, डॉक्टर अशरफ साहबजादा मूंग आ जाएगी। अगर आपको देखो मसला आ गया है, कोई बीमारी है, उसका नाम लिख के आगे नाम लिखेंगे। अगर वहां सुअर का मसला है, इवन सुअर का लिखेंगे, वो आ जाएगा सारा कुछ आपको उधर। उसमें इतना कुछ दिया हुआ है, 5750 प्रोग्राम ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज के मिलाएंगे तो इंशाल्लाह तकरीबन मेरा उम्मीद है अल्लाह ताला के आगे जिंदगी अल्लाह ने दी तो मेरा ख्याल है 5800 के करीब मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं पूरे कर जाऊंगा ठीक है। किलो की उम्र के मतलब उम्र ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कितनी है, 10-15 साल तो कहीं गई नहीं है यार। आप अपनी उम्र बताएं कितनी है आपकी? मुझे तो नहीं पता, तो किसी को नहीं, किसी को गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अगर फर्ज करें सैलाब आ जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आ जाती है, उखड़ जाती है हर चीज, मर जाते हैं, तो कौन देगा गारंटी? नहीं, कहने का मकसद ये है, वही मैंने कहा ना 15 साल तो कहीं गए नहीं है यार। अच्छा हाँ, लेकिन अगर आपने संभाल ना रखी तो ऐसी मैंने वो अभी दे रहा हूं जो आप उसमें सिट्रस में ही बागात में जाएंगे तो बीमारियां हैं, उसमें मैंने फफूंदी वाली फंगल डिजीज वो आपको दी हुई है कि ग्यूमोसिस क्या है, गम निकल रही है वो, यानी गूंद निकलना, इसी तरह उनकी जड़ें सूख रही हैं, और नीमाटोड्स का है, स्लो डिक्लाइन है, आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं, उन पे क्या वजह है, और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और इसी तरह सडन डेथ क्या होती है, वो उसका क्या होता है, मैं सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरी जान इल्म है और चूंकि साइंस है, इसमें जिद्दत आती रहती है, और इसमें जूं जूं में और भी आएगी, जिद्दत आएगी, नई नई वैरायटीज आएंगी, नए चीजें आएंगी, तो वो भी मैं देता रहूंगा, बशर्ते के अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और जिंदगी दी। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें, अभी मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला है, ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भी प्रोग्राम 11 से 1 बजे तक रोजाना होता हूँ, ठीक है ना आप, और 3 से 4 बजे तक यूरोप के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा वो आगे करना चाह रहा हूं कि यूरोप वालों को मैं इतना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैंने ये इस वक्त प्रोग्राम्स ये यूरोप के लिए किया। अभी मगरिब की अजान चुके होने वाली है, तो इस वक्त मैं वक्फा लूंगा, और इंशाल्लाह ताला रात के 11 बजे से 1 बजे तक मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरह अल-अराफ की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने उन लोगों को निजात दी जो बुराई से रोकते थे, और जालिमों की सख्त अजाब के साथ गिरफ्त की
बेसबब इसके जो वो नाफरमानी करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमा अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।